नमस्कार दोस्तों, बर्निंग्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ऊर्जावान होंगे और जो भी कर रहे हैं उसमें थोड़ा-सा मोटिवेट होके करना है चीज़ों को। क्योंकि आपके पास क्या है, एक ऊर्जा के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है। कभी हमेशा याद रखना कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव रहोगे ना, बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी बेकार हो जाए, आपका लाइफ जो है वो मतलब आप ज़मीन पे गिर जाओ, फिर भी आप उठ जाओगे अगर आप एनर्जेटिक रहोगे। और अब बोलोगे कि भैया एनर्जेटिक कैसे रहा जाता है? एनर्जेटिक रहने का एक ही तरीका है, सिंपल तरीका है, इंट्रोस्पेक्शन। टॉक टू योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद एक बार उन्होंने अपने एक कोटेशन में लिखा था कि टॉक टू योरसेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस द मीटिंग ऑफ एन एक्सेलेंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। व्हाट इट मीन? इट मीन्स यू मस्ट हैव टू टॉक विथ योरसेल्फ। आपको अपने आप से बात करनी चाहिए, अपने आप को समझाने का हुनर आपके पास होना चाहिए कि कुछ भी हो गया तो हमारे पास अंदर एक एनर्जी होगी जो हमें कम बैक करने के लिए मजबूर कर देगी, जिसको हम लोग बाउंस बैक भी कहते हैं। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल लाइफ को महसूस किया हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कभी भी जीवन के सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत बच्चों को लग रहा होगा कि मेरे सारे रास्ते बंद हो गए, मेरे पास अभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, अब तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लाइफ खत्म हो गई। बट याद रखना, भगवान जीवन के सारे रास्ते एक साथ बंद नहीं करते हैं। हमेशा एक रास्ता जो होता है वो ओपन होता है और भगवान चाहते हैं कि आप उस रास्ते को देखो, उस रास्ते को देखो जो कि आपको एक अलग मंजिल पे ले जाएगी, जो आपका मंजिल डिसाइडेड होगा। हमने जो मंजिल डिसाइड किया और ऊपर वाले या सुपर पावर ने जो मंजिल डिसाइड किया, बोथ आर डिफरेंट। जब तुम इग्नाइटेड माइंड पर होगे डॉक्टर कलाम की, तो देखो मैं सिंपल कहता हूं कि ना, मैं अपने जीवन की अगर बात करूं ना, तो डॉक्टर कलाम को ना अपने जीवन में ना आत्मसात कर लो। उनके जीवन को, हर एक पॉइंट्स को ना मल्टीपल टाइम्स समझने की कोशिश करो, आखिर वो ऐसा क्यों कहे। उन्होंने एक चीज़ कही, उनका जब एयरफोर्स में नहीं हुआ था तो वो हिमालय की तरफ घूमने चले गए थे। फिर उनको एक स्वामी थे, उन्होंने बताया, उनका एक और बुक है, पर्वतारोहण करके एक बुक है, जिसमें उन्होंने इस चीज़ की चर्चा की है कि उन्हें बताया गया कि देखो, तुम्हारे लिए कोई और डेस्टिनी डिसाइडेड है। तुम्हारा एयरफोर्स में नहीं हुआ, तुम चाहते थे लेकिन उसमें नहीं हुआ, तो कोई और होगा। बट तुम्हें लुक करना है, तुम्हें देखना है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अलग रास्ते को आप एक्सप्लोर करना है। किसी का इस बार नहीं हो पाया होगा, अभी उसको लग रहा होगा कि कुछ नहीं बचा मेरे लाइफ में। बट हमेशा याद रखना कि कलाम सर भी तुम्हारे इस जगह पे ही होंगे। हमारी जगह, हम जिस सिचुएशन में अभी है उसी सिचुएशन में कलाम सर भी अपने जमाने में रहे होंगे। बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाउंस बैक किया, उन्होंने वो वापस आए, उन्होंने अपना फिर इंजीनियरिंग को परसीव किया, फिर इंजीनियरिंग किया, फिर धीरे 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 जानते ही हो उनके बारे में। तो मैं ये क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि समझने की कोशिश करो। और जब भी लाइफ में, मैं बार बार कहूँ कि जब भी लाइफ में ना बहुत परेशान हो ना, तो भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर देना। इसमें तुम्हारे सारी समस्या का हल होता है, ठीक ना? अब बात करते हैं कि पॉइंट पे आते हैं। अगर तुम सीएससी डिप्लोमा किए हुए हो और तुम्हारा इस बार लेटरल नहीं हुआ, दो तरह के बच्चे होंगे जिसका इस बार लेटरल नहीं हुआ। एक बच्चे जो पिछले बार भी एग्जाम दिए होंगे लेटरल का, फिर भी नहीं हुआ, इस बार भी दिया होगा, इस बार भी नहीं हुआ, मतलब 2 साल उसका हो गया, ठीक है। ऐसे बच्चों के लिए क्या कर ऑप्शन है? ऐसे बच्चों, ज्यादा आप तुम इसमें ज्यादा मत घूमो, मतलब ज्यादा इसमें स्ट्राइक मत करो। अगर तुम थोड़े से फाइनेंशियली ठीक हो, थोड़े से, बहुत ज्यादा नहीं, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड आता है, बहुत कुछ आता है, कोई सा भी सस्ता कॉलेज इंडिया में जहां पे भी है आसपास में, बहुत दूर जाओगे तो फिर रहने वहने का खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, आसपास में कोई सा भी सर्च करो, हरियाणा में, दिल्ली में, फिर एमपी में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, कहीं पे भी कोई सा भी सस्ता कॉलेज तुम्हें दिख रहा है, दाखिला ले लो, एडमिशन ले लो। कंप्यूटर साइंस से अगर बीटेक डिप्लोमा किए हुए हो तो देखो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इन सब के पास एक ऑप्शन होता है कि जेई की तैयारी शुरू कर सकता है, 1 साल 2 साल जेई में लगा सकता है। लेकिन डिप्लोमा सीएससी के पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो उसके लिए एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन है कि तुम बीटेक में एडमिशन ले लो, किसी भी सस्ता कॉलेज में एडमिशन ले लो। 15,000 में गेट का कोर्स आता है, जाने के साथ गेट का तैयारी शुरू कर दो, ठीक ना? प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, इतना से ही तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर तुम ये क्या बोलते हैं, अगर तुम बाहर बीटेक करने नहीं जा सकते हो या तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है बीसीए का। तुम एसैप इस ईयर में बीसीए में एडमिशन ले लो अपने ही इलाके में। बीसीए के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस खुलते हैं, क्योंकि तुम कंप्यूटर डिप्लोमा किए हुए हो, तो जो सारे सब्जेक्ट पढ़े हो वो सारे सब्जेक्ट तुम्हें बीसीए में पढ़ने को मिलेगा। और तुम्हारा बीसीए के बाद जो एमसीए होगा वो बहुत आसानी से किसी भी कॉलेज में हो जाएगा, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमसीए हो जाएगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, फिर जामिया मिलिया है, जेएनयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसे बहुत
बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो एमसीए करवाती है, तुम्हें सर्च करना है, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी से तुम एमसीए कर लेते हो, फिर तुम्हारी लाइफ एकदम सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक ना। बीसीए के बाद भी इन्फोसिस, कैपजेमिनाई, टेक महिंद्रा, इन सब में वैकेंसी आती है। मैंने तो कई लोगों को, ऐसे लोगों को देखा है जो इग्नू से बीसीए करने के बाद आज आईटी इंडस्ट्री में एक अच्छे डेजिग्नेशन पे हैं, एक अच्छे पोस्ट पे है। इवन कि बीसीए इग्नू से कर लेता है बहुत। अगर तुम इवन कि तुम बीसीए रेगुलर से भी एफर्ट नहीं कर सकते हो तो 40-45 हजार में कंप्लीट इग्नू से बीसीए होता है, वो तुम कर लेना, ठीक ना। और साथ में तुम क्या करना, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना और अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करना, और साथ साथ तुम जॉब के लिए अप्लाई करते रहना, लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना, naukri.com पे करना, रिज्यूमे बनाना, और तुम्हें आसानी से जॉब लग जाएगी, थोड़ी लो सैलरी पे लेकिन लग जाएगी। और साथ में इग्नू में तुम्हारा बीसीए चल रहा है तो तुम इससे आगे बढ़ सकते हो, रुकना नहीं है, ठीक ना। ये हो गया। अगर कुछ बच्चों का, जो बच्चे इस बार ही डिप्लोमा किए हैं, ठीक ना, और उसका इस बार नहीं हुआ, कंप्यूटर साइंस से थे, इस बार नहीं हुआ, तो उसके लिए भी ऑप्शन है कि या तो तुम एफर्ट कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेज एफर्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, जो अफोर्ड कर सकते हो वो कर लो। लेकिन जो नहीं कर सकते हो वो क्या करें, तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट है वो क्या करना है, वो 6-7 महीने का कोर्स होता है। जैसे कि तुम या तो बैक एंड डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, फुल स्टैक का कर लो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कर लो, डेटा साइंस का कर लो, या फिर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कर लो, वेब डेवलपमेंट का कर लो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे 6 महीने का कोर्सेज होते हैं जो इन डेप्थ कर लो। मतलब इन डेप्थ करने का मतलब है तुम्हें एक प्रोजेक्ट भी उस पर रन करना है, रियल टाइम प्रोजेक्ट। जैसे अगर तुम एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे एक 6 मंथ का तुमने कोर्स किया, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोर्स होते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊंगा, उससे तुमने कर लिया। उसके बाद क्या होगा, तुम एक रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओ। जैसे तुमने एंड्रॉयड डेवलपमेंट किया तो तुम्हारा एक सॉफ्टवेयर मार्केट में रन होनी चाहिए, और जब तुम्हारा वो एक सॉफ्टवेयर मार्केट में रन होगा तो तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और अगले साल तुम लेटरल फिर से दे देना, ठीक ना। एक साल तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा। इससे क्या होगा कि तुम्हारा रिज्यूमे जो होगा वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ये गैप उतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा, रिज्यूमे एक काफी स्ट्रांग रिज्यूमे तुम्हारा बनेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के बच्चे होप मत हारो, तुम्हारे लिए काफी स्कोप है। तुम्हें लग रहा होगा कि स्कोप नहीं है, लेकिन स्कोप है। और कोई भी स्टूडेंट जिसका नहीं हुआ, होप हारने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में हमेशा एक रास्ता ओपन होता है, आपको बस उस रास्ते को सर्च करना है, ठीक है। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो से कुछ भी आपको फायदा हुआ। अगर कुछ भी समस्या है तो आप मुझे लिंक्डइन पे, या तो इंस्टाग्राम पे, या टेलीग्राम पे, या कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। खुश रहो, एंजॉय करो। मेरे पीछे एक कलाम सर का कोटेशन है, उसमें एक सिंपल वर्ड क्या लिखा हुआ है, मैन नीड्स हिज डिफिकल्टीज बिकॉज दे आर नेसेसरी टू एंजॉय सक्सेस। इंसान को दिक्कतें चाहिए, दिक्कतें नहीं आएगी तो वो अपनी सफलता को एंजॉय नहीं कर पाएगा। लड़ते रहो। जय हिंद।